this is your educator Alisha Mahajan. So let's get started without wasting any time. सबसे पहले फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस का मतलब होता है या फाइनेंसिंग का मतलब होता है मनी और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज. ठीक है, सो मैनेजिंग, उनको मैनेज करना, मैनेजिंग ऑफ मनी एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इज कॉल्ड फाइनेंस. अब हम करेंगे बात गाइस इसके सोर्सेज पर. सोर्सेज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये कुछ बेसिस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने सोर्सेज करने होते हैं. और जनरली पेपर में आ जाता है बताओ इसमें से इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा है या एक्सटर्नल कौन सा है, या फिर वो बेसिकली आपको पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सोर्स का क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है, क्या फीचर्स हैं. फीचर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं. सो इनको मैंने 4 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करा है. जनरली आप सब जब सोर्सेज की बात करते हैं तो आपके दिमाग में 2 चीजें आती हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस. लेकिन रियलिटी में अकेले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं. सो उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बेस, आज ये जो वीडियो है आपके काफी बेसिक्स क्लियर करेगी एंड इसका सेकंड पार्ट भी आएगा. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. अकॉर्डिंग टू पीरियड, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड, छोटा पीरियड और लंबे पीरियड का फाइनेंस हम पैसे रेज कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप. ऑनरशिप मतलब आपका खुद का पैसा है कि उधार लिया हुआ पैसा है, बाहर से लिया हुआ पैसा है. ठीक है, सो खुद का पैसा है या बोरोड फंड है, ये हमें पता लगता है यहाँ पर. ओके, ऑनरशिप के बेसिस पर. ऑनरशिप मतलब आपका पैसा है, आप ऑनर हो. बोरोड मतलब उधार का लिया हुआ है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस, आप जो फाइनेंस कर रहे हैं इंटरनल अपने ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हैं या एक्सटर्नल बाहर से कर रहे हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकॉर्डिंग टू द मोड, मोड्स के अकॉर्डिंग भी हमारे पास फाइनेंसिंग होती है. दैट इज फर्स्ट है सिक्योरिटी फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग सेकेंड, एंड थर्ड लोन फाइनेंसिंग. इन सभी पॉइंट्स को गाइज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो हमने बेसिस करा था दैट वाज अकॉर्डिंग टू पीरियड. अकॉर्डिंग टू पीरियड मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम पीरियड. हमारे पास शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है एंड लॉन्ग टर्म होता है. इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो लेट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट, सबसे पहले हम शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में से शॉर्ट टर्म डिस्कस करेंगे. इनके हेडिंग सबसे पहले आपको याद होने चाहिए, स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, देखिए. फर्स्ट है बैंक क्रेडिट. शॉर्ट टर्म पर आप, इसको मैं साथ साथ में आपको इसका मीनिंग लिखवाती जाऊंगी सो दैट आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम ना हो. अब बैंक क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लिख सकते हैं आप, बैंक से उधार लेना शॉर्ट टाइम के लिए. ठीक है, उसके बाद बैंक से आप उधार लेते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ओके, अब बैंक से उधार ले सकते हो आप. बैंक से उधार लेने के भी अगर हम बात करें तो इट इज नॉट सिर्फ एक आधा है, ठीक है जी ले लो. इसमें टाइप्स बहुत सारी होती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके. सो अभी इसको हम डिटेल में समझेंगे, बट अभी बस ये समझे कि बैंक से आप पैसे ले रहे हैं या बैंक की हेल्प लेकर, सिर्फ जरूरी नहीं है डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भी इसमें चीजें आती हैं, वो भी हम आगे समझेंगे. उसके बाद कस्टमर एडवांसेस, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, इसकी सारी टाइप्स आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. एक्रूड एक्सपेंसेस एंड कमर्शियल पेपर. सो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर पॉइंट है बैंक क्रेडिट. बैंक क्रेडिट का मतलब है आप इन सब तरीकों से बैंक की हेल्प लेकर क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म अपना फाइनेंसिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म अपना पैसों की नीड को फुलफिल कर सकते हैं. फर्स्ट है ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको पता हो करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है. फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट होल्डर्स किनका होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं. सो ओवरड्राफ्ट फॉर एग्जांपल आपका बैंक बैलेंस है 10,000 रुपए, तो एक कस्टमर को जो कि क्या है हमारे पास बिजनेसमैन है, वो करंट अकाउंट होल्डर है, उसको अलाउ किया जाएगा कि आप 12,000 रुपए तक अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं.
दूसरा लोन, सीधा बैंक से लोन ले सकते हैं आप सिक्योरिटी को प्लेज कर जो आपका बैंकर है वो आपके पास सिक्योरिटी रखता है और वो आपको लोन दे देता है। बिल परचेज एंड डिस्काउंटिंग। सो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है इसको भी एक बार समझ लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे जो है ये ए पर्सन है, इसके पास मैंने देखे 10,000 रुपए हैं, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं ए के पास जाती हूँ, मैं ए को कहती हूँ कि क्या मेरे को 10,000 रुपए दे दो, मैं ना तुम्हें 3 महीनों में वापस कर दूंगी। ठीक है, ये जो ए था मेरा नोन था या अदरवाइज भी, वो कहता है चलो ठीक है मैं 10,000 दे देता हूँ। सो क्या हुआ, एक बिल बनाया गया, एक बिल बनाया गया, उसमें लिखा गया 10,000 रुपए पे करने हैं 3 मंथ्स के बाद, ऐसे ऐसे साइन करती है। ठीक है, सो अब क्या हुआ 3 महीने के बाद अब मैंने पे करने हैं। अब क्या हुआ, एक ही अगले महीने शादी आ गई, अब उसको एक एक पैसे की जरूरत है, तो वो कह रही है कि अब तो मैंने इनसे 10,000 दे दिए हैं जो कि मुझे 3 महीने बाद वापस मिलेंगे, अब मैं क्या करूं। सो ए क्या करेंगे, कहां पर जाएंगे, ए जाएगा बैंक के पास, जिस बैंक में मैंने क्या करना है पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, तो बैंक के पास जाकर ये बिल जो है बैंक को दे देगा और बैंक को बोलेगा आप मेरे को 10,000 रुपए दे दो। सो बैंक क्या करेगा, पूरे के पूरे 10,000 रुपए नहीं देगा, लाइक 100 रुपया काट लिया, 200 रुपया काट लिया 10,000 रुपए में से, फिर जो बैलेंस बचता है वो किसको मिल जाता है, ए को वो दे देते हैं। इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, मतलब बिल परचेज एंड डिस्काउंटिंग। सो गाइज ये एग्जाम्पल के साथ आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। ओके, सो बेसिकली क्योंकि वो 10,000 का पूरा 10,000 नहीं मिलता है, इसलिए इसको बिल डिस्काउंटिंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है जब इंडियन पर्सन ने फॉरेन के साथ वो डील कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन में वो चीजें खरीद रहा है या कुछ भी बेच रहा है, खरीद रहा है, तो उसके कारण उसे फाइनेंस शो करना होता है, पैसे देने होते हैं। तो हर चीज ऑन द स्पॉट कैश पर नहीं होती है। सो बैंक जो होता है, यहाँ पर जो बैंक होता है वो इस इंडियन जो पर्सन है ना, ये उसका बैंक होता है। सो ये इंडियन पर्सन क्या कहता है, आप मेरे बिहाफ पर गारंटी दे दो। सो ये बैंक क्या कहता है, ये फॉरेन में जिसके साथ ये इंडियन पर्सन डील कर रहा है, ये उसको क्या बोलता है, आप इस पर्सन को क्या कहते हैं, पैसे उधार दे दो। अगर ये पैसे आपके नहीं लौटाएगा तो आपका जितना नुकसान होगा या आपका जितने पैसे नहीं वापस करेंगे, मैं बैंक अपनी गारंटी देता है कि वो पे कर देंगे। बट याद रखना, हमेशा बैंक ऐसे किसी की भी नहीं गारंटी लेता, वो हमेशा ट्रस्टवर्दी पर्सन की गारंटी लेता है। आपको पता है अब पंजाब नेशनल बैंक में जो घोटाले होते हैं वो इसी के कारण तो होते हैं, वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देते हैं, उनको खुद को पता होता है इन्होंने पैसे नहीं वापस करने हैं, घोटाला करना है, और सारे के सारा नुकसान जो है वो बैंक को झेलना पड़ता है। तो इसे कहते हैं गाइस लेटर ऑफ क्रेडिट। मतलब क्रेडिट का मतलब यहाँ पर है कि आप क्रेडिट वर्दी हो, आप ट्रस्ट वर्दी हो, उस ट्रस्ट वर्दी की लेटर आपने फॉरेन के क्लाइंट को देनी है ताकि वो क्या कर सके, मतलब डीलिंग कर सके बिजनेस में। ओके, सो ये पॉइंट है गाइस बैंक क्रेडिट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कस्टमर एडवांसेस। कस्टमर एडवांसेस क्या होता है, कई बार हम क्या कर लेते हैं, पैसे पहले कलेक्ट कर लेते हैं कस्टमर से सर्विस देने से पहले। अब आप देखिए, हम आपको ये वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने आपसे पहले ही फीस चार्ज कर ली ना, तो इट मींस कस्टमर से ऐसे काम होते हैं जिसमें कस्टमर से पहले पैसे ले लिए जाते हैं। तो पैसा उनके हाथ में आ गया, उस पैसे की हेल्प से वो जो उन्होंने बिजनेस करना है या जो इन्होंने काम करना है वो कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप वेडिंग प्लानर हो, आपने पहले ही जिनके घर में शादी है उनसे आपने 10 लाख ले लिया है, अब आप उन्हीं 10 लाख को में से 8 लाख रुपया समझो आपने शादी में खर्च कर दिया, तो जो 2 लाख रुपया बचता है वो आपका एक तरीके का प्रॉफिट हो जाता है। सो इस तरीके की चीजों को बोलते हैं कस्टमर एडवांसेस, जब हम कस्टमर से प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने से पहले ही क्या ले लेते हैं, उनसे
पैसे ले लेते हैं। उसके बाद आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल व्यापार में उधार चलता है। मैं क्या हूँ, मेरी एक दुकान है, ठीक है, मैं क्या लेता हूँ, इस सप्लायर से माल लेता हूँ। इस सप्लायर से मैंने अभी नहीं पैसे उसे वापस दिए, बाद में पैसे दूंगा। सो जब हम परचेज कर लेते हैं गुड्स सप्लायर से और उसे उसी टाइम पेमेंट नहीं करते, फिर सप्लायर हर महीने आएगा थोड़ी थोड़ी पेमेंट करने। फॉर एग्जाम्पल दुकानदार ने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है सप्लायर से। तो सप्लायर क्या होता है, जनरली क्रेडिट में जो बाजार होता है ऐसे ही चलता है, 10,000 रुपया पहले महीने लेने आ गया, अगले महीने 10,000 लेने आ गया, एंड सो एंड सो ऑन। 20-20 हज़ार करके भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी हैं। सो ये होता है ट्रेड क्रेडिट। इससे भी अगर वो गुड्स ऐसे ही खरीद लेगा और धीरे धीरे करके पेमेंट करेगा तो पैसा आ जाएगा ना हाथ में, तो इसलिए इसे बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। ओके, सो नेक्स्ट गाइज हमारे पास आता है फैक्टरिंग। इसी का ही हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट का ही फैक्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन गाइज ये टाइम लेगा। सो इसके लिए मैं आपको सेकंड पार्ट पर हम मिलेंगे, जिसमें मैं सिर्फ आपको डिटेल में फैक्टरिंग करवाऊंगी, क्योंकि फैक्टरिंग की टाइप्स भी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंटली आ जाती हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मतलब हम बैचेज में नहीं एनरोल करा है, हमारे बैचेज रन कर रहे हैं, सो आप क्या कर सकते हैं, stay tuned for the same, and next lecture video में हम मिलेंगे with this particular topic and other sources of finance. Thank you so much everyone for watching. Take care. Bye bye.